बच्चों को? उन्हीं के लिए आता है, वो नहीं माहौल बनाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाती है। उन्हीं के लिए बच्चे आते हैं, सही बात है। चलो, आर्किमीडियन प्रॉपर्टी देख रहे थे ना हम। हम्म। हमने बोला था कि कोई भी रियल नंबर ले ले, कोई भी रियल नंबर, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो जीरो हो, चाहे वो नेगेटिव हो, ठीक है। कोई भी यस मैम। रियल नंबर के लिए यू ऑलवेज हैव अ नेचुरल नंबर for all x belongs to R या for any x belongs to R, you always have a n belongs to natural such that x is less than that natural, या फिर बोल सकते हैं कि वो नेचुरल x से बड़ा होता है। इसका मतलब ये है कि कितना भी बड़ा रियल नंबर ले लो, उससे बड़ा नेचुरल नंबर हमेशा एग्जिस्ट करता है। ये हमें इस बात का ज्ञान कराता है कि नेचुरल नंबर्स अनबाउंडेड है। जो अपना सेट होता है ये क्या होता है, अनबाउंडेड। इस बात की हमें ये नॉलेज देता है। दूसरी बात हमने देखी कि इसको हम मोल्ड करके भी लिख सकते हैं। अब एक चीज करते हैं, हम थोड़ा पर्टिकुलर केस में जाते हैं, जैसे कोरोलरी समझ लो चाहे आप इसको। हम कह रहे हैं कि x ग्रेटर देन जीरो अब है रियल नंबर विच इज पॉजिटिव। अब हम ये कह रहे हैं कि इसके लिए भी एक नेचुरल नंबर मिल सकता है किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर के लिए, सच दैट x इज लेस देन, सॉरी, x इज ग्रेटर देन 1/n। कैसे? क्योंकि हमने बोला था n ग्रेटर देन x, तो अगर यस। हम इसी चीज को 1/x पे अप्लाई करें तो कैसे होगा, n ग्रेटर देन 1/x। और अगर हम x को यहां लाकर इस तरीके से लिख दें तो ये वाली चीज आ गई, देखो, ठीक है। अगर x कोई रियल नंबर है तो 1/x भी रियल नंबर है, x स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है तो 1/x डिफाइंड है, ठीक है। यस। और पॉजिटिव ही क्यों लिया, नेगेटिव क्यों नहीं लिया? उसका रीजन ये है कि पॉजिटिव लोगे तभी x ग्रेटर देन 1/n हो सकता है। नेगेटिव ले ले तो ये बात जस्टिफाई नहीं होगी, क्योंकि 1/n तो हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव से बड़ा एक पॉजिटिव ही हो सकता है। मेन यही दो हैं। मतलब ये वाली करोलरी हमारी इस वाले रिजल्ट से आई थी, अगर आपको याद हो तो, कि x और y कोई दो रियल नंबर्स हैं यस और मैम। एन एक्स। शायद x ग्रेटर देन जीरो है, तो y/x हमेशा हमारे, ये भी एक रियल नंबर बन जाएगा, ये हमेशा हमारे n से छोटा होगा। कुछ इस तरीके से हमने देखा था। अगर हम y को 1 लेट कर लें, लेट y इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा, 1/x लेस देन n। तो यस ये मैम। वही वाली चीज हो जाएगी जो अभी हमने पढ़ी। तो यस। एक तो हमने सबसे ऊपर जो आर्किमीडियन करी थी वो ये वाली आर्किमीडियन, और फिर उसके लिए x और y के लिए ये वाली जो हमने लास्ट में करी, ठीक है, एक ये वाली। इसी में अगर y इक्वल टू 1 कर दो तो ऊपर वाली पर्टिकुलर केस बन जाता है, जिसको हम काफी ज्यादा यूज करते हैं, ये वाली। इसमें हमने कुछ नहीं किया, बस y इक्वल टू 1 पुट किया है नीचे से लाके, ठीक है। वो मैं पहले बताना भूल गई। पहले आप y और x वाली पढ़ोगे, फिर आप ये वाली पढ़ोगे। यही थी आर्किमीडियन। कुछ कुछ जगह जैसे यूज हो रही होती है, जैसे कि हमने इस वाले इंटरसेक्शन निकालने के लिए आर्किमीडियन का यूज किया था। फिर हमने ये वाला इंटरसेक्शन निकालने के लिए सेम तरीके से प्रूव किया था। क्या ये हमने प्रूव किया था? यस मैम, दिखाया था आपने। ठीक है। अब ज्यादा प्रूफ्स में जाएंगे नहीं, एक दो प्रूफ्स देख लिए बस। अब हमें पता चल जाएगा कि जैसे अब मैं अगर आपसे पूछ लूं कि 2 - 1/n, 2 + 1/n, इसका इन्फिनिट इंटरसेक्शन क्या होगा, तो आप जानते हो क्या आएगा? क्या आएगा? टू। 2 आ जाएगा, ठीक है ना। कोई भी a+1/n, a-1/n, मतलब a-1/n से a+1/n तक का, अगर सेट्स हैं उन सबका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, a ही आ जाएगा। ये सब चीजें हमने पढ़ी हैं, ठीक है, ओके।
ये वाला क्वेश्चन भी हमने देखा था क्या, ये इस क्लास में सॉल्व किया था? नहीं, नहीं देखा। चलो इसको देखते हैं। लेट एस बिलोंग्स टू 0 1, कोई रियल नंबर है ओपन 0 1 इंटरवल में। अच्छा, मेहनत को आप याद दिलाना आपकी जिम्मेदारी है, कहीं वो भूल जाता हो क्योंकि अल्टरनेट डेज पे होती है क्लास। तो यस आप मैम, मैं उस डेली देखती हूँ। आज मैंने सोचा शायद इसको पता होगा खुद ही। अच्छा, कोई बात नहीं, मैंने ग्रुप में भी आज मैसेज कर दिया था, ग्रुप में तो है ही वो। मुझे लगा खुद ही आ जाओगे, याद तो रह गई। चलो यस नेक्स्ट मैम। टाइम से याद रखना थोड़ा। यस कॉल मैम, पहले ही करा कर दूँ। देना उसको 10 मिनट पहले ही। यस, करा दूँ। एस अगर कोई भी रियल नंबर है तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ये ज्यादा पुराना मुझे लगता है नहीं है ये, कुछ 6 7 साल पुराना ही क्वेश्चन है, नेट में आया हुआ था ये। याद है ये क्वेश्चन, प्रैक्टिस किया होगा इसका? यस मैम। नहीं याद है? तो याद अच्छी है बात। मैम। याद है देखा है। फिर तो आंसर इसमें भी सब पता होगा। क्वेश्चन देखा है। क्वेश्चन देखा देखा है, जरा ट्राई करें। कोई भी रियल नंबर से बड़ा m बाय n टाइप का कुछ मिल जाएगा, वेयर फॉर ऑल m यू गेट एन n। ये कुछ कुछ आर्किमिडियन जैसा लग रहा है, यस बट मैम, ये एग्जैक्ट वाइट। आर्किमिडियन नहीं है, कुछ कुछ यस यूज मैम। हो सकता है। हाँ। से करेंगे इसको। हेलो। बताओ कैसे करेंगे, क्या अच्छा, आएगा आपके अकॉर्डिंग? सबसे पहले तो चेंज कर लेते हैं एम एन को एक्स वाई से और एस को एन से, फिर वहां से कंपेयर करना थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है। आप क्या आप सही बोल रहे हो, एम एन को एक्स वाई से करें और एस को? एन से, जैसे अभी हम पीछे कर रहे थे। पर एस तो 0 से 1 के बीच का नंबर है। अगर आप एस को एन से नेचुरल नंबर से रिप्लेस करोगे तो इट हैज टू बी अ नेचुरल ना। हम्म, ऐसे ही रहने देते चलो जो हमें समझ नहीं आ रहा उसको 1 मिनट के लिए छोड़ो। इस पे आओ जरा, ये पॉसिबल है थर्ड वाला? हैं। हर ओपन करो। m के लिए यू ऑलवेज गेट एन n सच दैट s m बाय n की फॉर्म में लिखा जा सके। जैसे मान लो, अगर मैं m को 50 ले लूं, इनके कहने का मतलब है, तो कोई ना यस। कोई ऐसा n मिल जाएगा सच दैट हम इसको 50 बाय सम n लिख पाए s को। क्या ये पॉसिबल है? इसके लिए आपको s के बारे में भी जानना जरूरी है, s हमारा ये दे रखा है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। यस मैम। करो, 2 मिनट का टाइम देती हूँ। मैम, ये वाला केस पॉसिबल हो सकता है मतलब। पॉसिबल हो सकता है नहीं, स्टेटमेंट को सोचो, स्टेटमेंट क्या कह रही है। हो सकता है, नहीं हो सकता, इसमें आंसर तो एक ही आएगा, ट्रू या फॉल्स। यस मैम। है। मैंने अभी 2 ही क्लासेस ली है ना, आज तीसरी क्लास है। इससे पहले भी यस, कोई क्लास ली है? तीसरी है ना आज? थर्ड है आज। ठीक है।
मैम थर्ड पॉसिबल है। थर्ड पॉसिबल है। अच्छा, अगर मैं अब बोलूं एस कोई भी इरेशनल नंबर है, हेलो। बताओ, एस अगर कोई भी इरेशनल नंबर है, तब नहीं लिख पाएंगे एम बाई एन में। हाँ वही तो बात है ना, एस तो कोई भी नंबर हो सकता है। एस आप लोगे कोई भी रैशनल, तो मैं ले लूंगी कोई भी इरेशनल, ये तो हर एक के लिए होल्ड करना चाहिए। एस कोई भी नंबर हो सकता है। लेट एस बिलोंग्स टू 0 1, 0 1 से कोई भी नंबर है। तो अगर मैंने एस इरेशनल चूज किया होता तो ये तो कभी भी पॉसिबल ना होता ना, कोई भी एन दुनिया का कोई भी एम एन ले लेते, कभी भी पॉसिबल ना होता। इस तरीके से सोचो। बात ये यहाँ पे, हम अगर आप रैशनल के वे में सोचने लग गए तो फिर आपको इरेशनल वाला भी सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि जब लिख दिया लेट एस बिलोंग्स टू 0 1, तो एस को आपको हर तरीके से कंसिडर करके चलना पड़ेगा। ठीक है, रैशनल इरेशनल सब कुछ। उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट देखो, एस इज इक्वल टू एम प्लस एन। ये तो मतलब ये ये तो तो नहीं कभी होता है। पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि दो नेचुरल, छोटे से छोटे नेचुरल भी आप ले लो, 1 और 1, तो भी ये तब 2 भी टू। आएगा। यस और मैम। कभी नहीं हो सकता ये तो। ठीक है, यस ऊपर मैम। वाला देखें, अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें, देयर एग्जिस्ट फॉर, क्या लिखा है यहाँ पे, फर्स्ट वाला देखो। और फर्स्ट वाले को नेचुरल भी नंबर। अगर रैशनल इरेशनल वाले तरीके से सोचें या आर्किमीडियन सोचें, क्या सोच सकते हैं हम इसमें? फर्स्ट वन टू। हर एस से बड़ा कुछ ऐसा मिल जाएगा और दूसरा एस से छोटा कुछ मिल जाएगा। जैसे हर एम के लिए कोई ना कोई एन मिलेगा, देखो ये हमेशा रैशनल फॉर्म में आएगा ना। अब ये हाँ जो एम बाई। इरेशनल रैशनल टाइप का अगर आप सोचोगे, मतलब एक तरीका है ये सोचने का। मैं नहीं कह रही ये सही है ये गलत है, मैं एक बता रही हूँ थिंकिंग है मेरी जो जहां पे जा रही है। ये कोई भी नंबर हो, ये 0 से 1 के बीच में रहेगा। इससे बड़ा नंबर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, इससे बड़ा रैशनल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब अगर यस मैं m को 1 ले लेती हूँ, ठीक है, फॉर ऑल m बिलोंग्स टू नेचुरल, ये तो हर m के लिए कह रहे हैं, मैं m को अभी के लिए 1 सोच लूं, तो 1 के लिए कोई ना कोई n मिलेगा सच दैट 1/n से बड़ा हो जाएगा आपका s। ठीक है, अगर मैं s को 0.001 ले लूं, लेट अस सपोज, तो मुझे m इक्वल टू 1 के लिए कुछ मिलना चाहिए ऐसा n, सच दैट जिस 1/n छोटा आना चाहिए s से। 1/n छोटा s से कब आ सकता है? मैं अगर n को 1000 से थोड़ा बड़ा ले लूं, 1001 ही ले लूं अगर मान लो, तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा, यस और नो? यस मैम। बिल्कुल कर जाएगा। तो इसका मतलब पहली बात जो है वो सही लग रही है, पर एक थोड़ा सा और सोचें अगर इस बारे में। m को मैंने 1 लेके तो कर दिया, m को अगर 2 लेती तो 2 के लिए कोई ऐसा n मिल जाए सच दैट 2/n आपका s से छोटा आ जाए। थोड़ा एक बार बोर्ड पे आते हैं, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन चल रहा है। मैंने कहा अगर m को 2 ले लिया होता, तो फॉर ऑल m बिलोंग्स टू नेचुरल, ये आपको प्रूव करना है, देयर एग्जिस्ट एन n बिलोंग्स टू नेचुरल सच दैट s शुड हैव बीन ग्रेटर देन, क्या है, s ग्रेटर देन ना m/n, ऐसे ही कुछ है। यस मैम। अगर m को 2 ले लें तो क्या होगा, 2/n शुड बी लेस देन s, और s आपको पता है इस रेंज में लाई कर रहा है, तो s तो पॉजिटिव तो है। यस अगर मैम। मैं इसको ऐसे लिख दूं, 1/n लेस देन s/m, तो ठीक है, कोई दिक्कत? s मेरा नहीं। पॉजिटिव था, यस मैम कोई m भी दिक्कत पॉजिटिव था, हाँ, s और m दोनों पॉजिटिव थे, s भी नहीं। हाँ। पॉजिटिव m भी पॉजिटिव, तो s/m भी एक पॉजिटिव नंबर होगा, एक रियल नंबर होगा। यस मैम। ठीक है, तो रियल से बड़ा, रियल से छोटा 1/n मिल गया, मतलब 1/n लेस देन s/m, s/m को एक आप एक रियल नंबर ट्रीट कर रहे हो। तो ये आर्किमीडियन से ही डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि बाय आर्किमीडियन प्रॉपर्टी दिस होल्ड्स, राइट। यस मैम। दूसरी स्टेटमेंट है इसकी एकदम उल्टी, वो बोल रही है कि
फॉर ऑल m बिलोंग्स टू नेचुरल, देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू नेचुरल सच दैट, ये बताना कैसे करोगे, सही है कि गलत है। इज एस इज लेस देन m बाय एस इज लेस देन m बाय n, ये प्रूव और डिस्प्रूव करना है, जहां पे s आपका 0 1 के बीच में है। हर m मैम के लिए। हम्म। ऑप्शन फर्स्ट जैसा ही है, एक रियल से छोटा और एक रियल से बड़ा, दूसरा रियल तो फाइंड आउट कर ही सकते हैं। लेकिन ये स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो। और ऑल m belongs to natural, there exist n belongs to natural, मतलब n, थोड़ा सा इसको मोल्ड करके सोचें, अगर क्या कर सकते हैं हम इसमें। हर m के लिए m को कुछ फिक्स कर दो, ठीक है, 10 फिक्स कर दिया मान लो, हर m के लिए ऐसा ना। एक मैं अपनी मर्जी से ले लेती हूँ, m इक्वल टू 10, तो s लेस देन 10 बाय n शो करना है। या फिर मैं बोल सकती हूँ ns less than 10, ns लेस देन 10, या फिर बोल सकते हैं कि n लेस देन 10 बाय s, कुछ भी बोल सकते हैं इस टाइप का। मैम ये तो आर्किमीडियन डायरेक्ट तो नहीं यूज होती हुई दिख रही ना, क्योंकि n तो यहाँ पे बड़ा, मतलब ये वाला साइन यूज करते तो हो जाती है आर्किमीडियन डायरेक्ट। क्या कर सकते हैं और, देखो ऐसा कर सकते हैं क्या करिश्मा, देखना ध्यान से। अगर मैं 10 लिखूं तो उसके लिए क्या मुझे एक नंबर मिल सकता है, जैसे 10/11, मतलब अगर m 10 है तो n मुझे 11 मिल सकता है, 10/11 या कुछ भी, सच दैट 10/11 s से बड़ा, मतलब s से छोटा हो जाए, सॉरी s से बड़ा हो जाए, ग्रेटर देन s ना, ये वाला, तो यहाँ पे ये प्रूव करना है, s इज लेस देन 10/11, ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। स्टेटमेंट पढ़ लूं, s इज लेस देन m/n, हाँ 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 ठीक है। मान लो s आपका बहुत बड़ा नंबर हो, जैसे कि 0.9999, क्योंकि s बिलोंग करता है 0 1 से। भले ही हमें टाइम ज्यादा लगे क्वेश्चन करने में, पर हमें अच्छे से एनालाइज करना चाहिए क्वेश्चन को, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगी एग्जाम में। ये s अगर कुछ ऐसा है तो s हमें दिखाना है s लेस देन m/n, कुछ ऐसा कर सकते हैं हम क्या, देखो ये दिखाना तो कोई बड़ी बात नहीं है वैसे। मुझे बताओ m और n को हम ऐसा क्या ले लें कि s हमेशा ही m और n से छोटा आ, जैसे जैसे अगर मैं m 500 लूं तो n ऐसा क्या ले सकती हूँ कि s लेस देन m/n आ जाए। क्या ये हमेशा ट्रू होगा या नहीं होगा, क्या सोच रहे हो आप, मतलब n को इस केस में क्या लूं, आपको ये बताना है बस पहले। ओके, इस केस में जब s इज इक्वल टू दिस है, s equals to 0.9 s is बस इससे बड़ा बनाना है, ज्यादा कुछ नहीं, और नेचुरल नंबर सिलेक्ट करना है। अगर मैंने m को 500 ले लिया तो n को मैं ऐसे कौन सा नेचुरल नंबर ले लूं, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक कौन सा ले लूं, हजार कुछ भी ले सकते हो आप, लेकिन एक बताना है। 500 by 0.999 या क्या नहीं। s को डिवाइड कर दो, ये कह रहे हो क्या, इतना कॉम्प्लेक्स करने की इसको जरूरत है नहीं वैसे। 0.999 मान लो ये नंबर है, इसको मुझे 500 बाय समथिंग से कम बनाना है, तो मैं अगर 1 भी ले लूंगी तो भी तो हो जाएगा, n को 1 ले लूं, n को 2 ले लूं, n को ये 500 ही ले लूं, कुछ भी ले लूं, 1 से 2 तक 500 तक कुछ भी तो ले सकती हूँ, ये बड़ा ही हो जाएगा। इसमें कोई आर्किमीडियन का यूज नहीं हुआ, इसमें कॉमन सेंस यूज हुई है बस। और एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ही आएगा कि थ्योरम ठीक है अप्लाई हो गई, लेकिन थ्योरम के अलावा कॉमन सेंस भी अप्लाई होगा,
सिर्फ थ्योरम के भरोसे भी नहीं बैठ सकते। समझ आ गया? यस मैम। समझ आ गया ना क्या बताने की यस। कोशिश कर रही थी मैं? ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, चलो। इसमें भी देखो लॉजिक में यही लिखा हुआ है कि m को कुछ भी ले लो दुनिया का नेचुरल नंबर, n को वन, इसने बस n को वन ले लिया, n को वन ले लिया तो हमेशा ही होल्ड करेगा। चाहे m को वन ले लो, n को वन ले लो, दोनों वन होते तब भी s इनसे छोटा आता। तो कॉमन सेंस था। अग्री करते हो कि ये कॉमन सेंस था, ये कोई थ्योरम नहीं लगी यहाँ। ये यस जो मैम, आपने, तो बताना हम्म, देयर एग्जिस्ट तो बताना था। और हाँ, फॉर ऑल कहाँ है और देयर एग्जिस्ट कहाँ है, वो दोनों में हमें मतलब डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। ये वाला पता है आपको? ये पढ़ लेना आप कैसे इसका प्रूफ आया। आर्किमीडियन में ही है इसका प्रूफ भी। ठीक है, पता है आपको वैसे इंटरसेक्शन ये वाला तो किया इनफाइनाइट आता है। ठीक है, एक ये आपका सेट होता है। इस सेट का जो इन्फीमम होता है वो क्या होता है? जीरो होता है, ये भी हम जानते हैं। क्या इसका इन्फीमम इसका मिनिमम है? नो मैम, माय बिलोंग नहीं कर। क्वेश्चन इज, अच्छा ठीक है, मतलब मुझे ज्यादा बोलना नहीं पड़ेगा, आप समझ गए। इसका इन्फीमम क्या है? जीरो है। पर इसका मिनिमम क्या है? डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, यही मैं पूछ रही थी आपसे। उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। स्क्रीन चेंज हो रही है ना? यस मैम, हो रही। दो रियल नंबर्स के बीच में एक रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है, दो रैशनल्स के बीच में एक इरेशनल करता है। ये सब बातें हम जानते हैं। यस प्रॉपर्टी मैम। ऑफ डेंसनेस कहते हैं शायद इसको, मुझे याद नहीं आ रहा। दो रियल नंबर्स के बीच में रैशनल भी करेगा, इरेशनल भी करेगा। दो इरेशनल्स के बीच में I1 I2, दो इरेशनल है उसके बीच में इरेशनल भी करेगा, उसके बीच में रैशनल भी करेगा। मतलब दो रैशनल्स के बीच में हजारों रैशनल्स और हजारों, मतलब इनफाइनाइट रैशनल और इनफाइनाइट इरेशनल आते हैं। कोई भी दो इरेशनल्स हैं तो उसके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हैं, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स हैं। इसी तरीके से दो रैशनल नंबर्स हैं या एक रैशनल एक इरेशनल, जैसा भी आप चाहो, इनके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, इनफाइनाइट रैशनल्स हैं, इनफाइनाइट इरेशनल्स हैं। ये सब बातें हम बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। बस ये वर्ड ध्यान में रखना, बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स। वैसे तो डिस्टिंक्ट ही होंगे, दो रियल नंबर्स हैं तो उसके बीच में। ठीक है, इस सेट का इनफीमम क्या होगा? ये जो लास्ट में 15th क्वेश्चन है। इसका इन्फिमम हम्म, इनफीमम भी निकालना है और सुप्रीमम नहीं भी करेगा। निकालना है। हाँ, इसका सुप्रीमम है 1/500 हम्म, और इन्फिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा। इनफीमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा पक्का? पक्का। इनफीमम, मिनिमम नहीं। इन्फिमम है। अगर इन्फिनिटी को टेंड करेगा एन तो जीरो तो आ जाएगा। इनफीमम दिक्कत क्या है? नहीं नहीं नहीं, सही है। कंफ्यूज हो गई ना? छोटी सी बात थी। ठीक है, क्लियर? यस मैम। जैसे कोई इस टाइप का भी सेट है, एन रेज टू पावर 100, एन रेज टू पावर 100 ऐसा, तो इसका भी इनफीमम सुप्रीमम क्या होता? मतलब ये सेट वैसे इंटरसेक्शन लिया जाए इसका, तो जरा बताना इसका, इस सेट का सुप्रीमम, इनफीमम, मैक्सिमम, मिनिमम और क्या बाउंडेड है, ये सब बताना है आप। अच्छा, तो इसके सेट में बस 50 आ जाएगा और एक ही एलिमेंट है तो सुप्रीमम इन्फिमम इक्वल ही होंगे, 50 ही है। और
50 बिलोंग भी कर रहा है तो मैक्सिमम मिनिमम भी वही है, और एक ही एलिमेंट है तो बाउंडेड भी है। वेरी गुड। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। खैर इतना इजी तो नहीं पूछा जाएगा, पर फिर भी आपको आना चाहिए। नेबरहुड क्या होता है? नेबरहुड में देखो यहाँ झोपड़ी बनी हुई है। नेबरहुड क्या होता है? आस पड़ोस, है ना। आस पड़ोस का मतलब कोई सेट ए है जो रियल का सबसेट है, उसको हम किसी पॉइंट का नेबरहुड कब कहते हैं? अब नेबरहुड का मतलब सेट से होता है। एक सेट एक नेबरहुड बनता है, कोई पॉइंट नेबरहुड नहीं बनता। एक सेट एक नेबरहुड बनता है किसी पॉइंट का। अगर एक ओपन इंटरवल आई मिल जाए, उस सेट से, उस सेट का मतलब जैसे ये पॉइंट है आपके पास, इस पॉइंट का नेबरहुड, नेबरहुड ऑफ ए एक सेट होगा। कैसा सेट होगा? सेट लेट से ए होगा, सच दैट ये जो पॉइंट है एक आई में बिलोंग करे। अब ये आई क्या है? इंटरवल। ये आई एक, हाँ, इंटरवल है। एक आई एक ओपन इंटरवल है एक्चुअली। ये एक आई में बिलोंग कर जाए और वो आई कंटेंट हो जाए ए में, मतलब उस पॉइंट और उस नेबरहुड के बीच में एक कुछ है, और वो क्या है? वो एक ओपन इंटरवल है। यानी कि अगर मैं बोलूं कि ए बिलोंग्स टू आई, तो आई कुछ ऐसा दिखना चाहिए जिसमें ए कंप्लीटली आ जाए, और वो जो इंटरवल है वो कंप्लीटली, सॉरी, हमारे सेट में आ जाए, सेट ए में। तो ए को उस पॉइंट का नेबरहुड कहेंगे। बीच में ये इस सेट को क्या कहेंगे? ओपन इंटरवल। एक सेकेंड। ठीक है। और ये एप्सिलन क्या होगा? ये एक बहुत छोटी क्वांटिटी होगी, स्मॉल क्वांटिटी होगी, पता ही है आपको। ए को क्या कहेंगे? ए को कहेंगे ए इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, एंड ए इज द नेबरहुड ऑफ ए। सेट को पॉइंट का नेबरहुड कहेंगे, पॉइंट को सेट का इंटीरियर पॉइंट कहेंगे। ये बातें हमने पढ़ी हुई हैं पहले। यस मैम। रिजल्ट्स क्या हैं? अगर ए सेट में ही नहीं है तो नेबरहुड हो ही नहीं सकता वो उस सेट का, क्योंकि जब हमने अभी कंडीशन पढ़ी ए बिलोंग्स टू आई कंटेन्ड इन ए, तो इनडायरेक्टली ए, स्मॉल ए कैपिटल ए में बिलोंग ही तो कर रहा है। तो डेफिनेशन की डिमांड ही यही है कि आपका पॉइंट आपके सेट में बिलोंग करना चाहिए, नहीं तो वो किसी भी हालत में, वो जो आपका सेट है वो किसी भी हालत में उस पॉइंट का नेबरहुड बन ही नहीं सकता। तो एक सेट सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेन हुए पॉइंट्स का या अपने एलिमेंट्स का ही नेबरहुड बन सकता है। ए अपने एलिमेंट्स का ही नेबरहुड बन सकता है, उससे बाहर कोई एलिमेंट है उसका नहीं बन सकता। ठीक है। फाई इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। फाई अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होता है। अब ये ट्रिवियली ट्रू होता है। कैसे? कि फाई के पास कोई पॉइंट ही नहीं होता। यस नेबरहुड की मैम। जब हमने डेफिनेशन पढ़ी, तो वो कहता है कि ए सेट टू बी a नेबरहुड ऑफ पॉइंट of its point A if there exists an open interval such that blah blah blah। यस तो मैम। जब उसके पास पॉइंट होता है तब ये डेफिनेशन लगती है, इस पे तो डेफिनेशन अप्लाई ही नहीं हो रही। तो इसलिए यस मैम। ट्रिवियली ठीक। ऐसी चीजों को ट्रिवियली ट्रू माना जाता है, आप जानते ही हो, मैथमेटिशियन हुई आप। नेक्स्ट है, लेट ए बी द नेबरहुड सेट एंड डज नॉट हैव एन ओपन इंटरवल, एनी सेट, ये क्या होता है? देन ए कैन नॉट बी नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट, डजंट हैव ओपन इंटरवल। अच्छा अच्छा, चलो जो भी है, एक ऐसा सेट है, कैसा भी सेट है, उसके पास कोई ओपन इंटरवल नहीं है। ठीक है, जैसे कि मान लो ये है 1 2 3, ये एक सेट है। क्या ये किसी ओपन इंटरवल को कंटेन कर सकता है? नहीं कर सकता। तो जो सेट किसी इंटरवल को कंटेन करने की कैपेसिटी ही नहीं रखता, वो कभी किसी पॉइंट का नेबरहुड नहीं हो सकता।
यस मैम। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो ट्रस्ट करने लायक नहीं है, वो कभी किसी का दोस्त नहीं हो सकता। उसी तरीके से एक सेट जो एक इंटरवल क्या बोलते हैं, जो एक इंटरवल को कंटेन करने की कैपेसिटी ही नहीं रखता, वो कभी किसी का नेबरहुड नहीं बन सकता। आर्बिट्रेरी यूनियन, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ नेबरहुड्स ऑफ अ पॉइंट इज अगेन अ नेबरहुड। ठीक है, जैसे कि एक एक पॉइंट के क्या एक से ज्यादा नेबरहुड हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। मैं अगर मैं बोलूं A1 में भी आ रहा है, A2 में भी आ रहा है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं एक। जैसे 0 है, वो -1 to 1 में भी आ रहा है, 0 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। एक सेकेंड, हाँ, 0 इसमें भी आ रहा है। दो सेट्स हैं, एक ओपन सेट है, एक क्लोज सेट टाइप का है। एक ओपन है, एक क्लोज्ड है। अब इसको मैं A1 मान लूं, इसको मैं A2 मान लूं, तो स्टेटमेंट क्या थी? मैं तो स्टेटमेंट ही भूल गई। हाँ, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। ठीक है, अगर मैं इन दोनों सेट्स की यूनियन कर दूं, क्योंकि ए जो है, ए यानी 0, 0 हमारा किस, 0 के अराउंड एक इंटरवल मिलना चाहिए। वैसे ये बताओ, 0 A2 का इंटीरियर पॉइंट है, यानी A2 क्या नेबरहुड है 0 का? लिख तो दिया मैंने, लेकिन है क्या? ठीक लिखा है मैंने? ये ठीक है? एक्टिवली देखो, जो मैंने लिख दिया जरूरी नहीं है सही हो। मैम, मैम, मुझे ना मुझे ना स्क्रीन नहीं स्क्रीन दिख नहीं रही दिख है। रही। स्क्रीन नहीं दिख रही? हाँ ठीक है, अब क्या कह रही हैं आप इसमें? एक सेकेंड, वन नोट दिख रहा है अब? हाँ, अब दिख रहा है कि 0 -1 1 में है और 0 क्लोज इंटरवल 0 1 में है, तो और आगे क्या? मैं बोल रही हूँ कि A1 भी 0 का नेबरहुड है, A2 भी 0 का नेबरहुड है। क्या मैं सही बोल रही हूँ? हाँ सही है। 0 A1 का नेबरहुड है, तो 0 शुड बिलोंग टू I1, एंड दैट शुड बी कंप्लीटली कंटेन्ड इन A1। और I1 कैसा है? एक ऐसा इंटरवल है जो 0 को कंटेन करता है ना? यस मैम। लेकिन जब हमने इंटरवल वाली डेफिनेशन पढ़ी, तो एक बार ध्यान से देखना क्या पढ़ा था हमने। कहाँ चला गया? ये इंटरवल किस टाइप का होता है? A-ε से A+ε, है ना? तो ये जो यस मैम। I1 होगा, ये ऐसा होगा, 0 बिलोंग्स टू 0 - ε1, 0 + ε1, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, चलो, A1 तो बन रहा है। A1 इज नेबरहुड ऑफ 0। और मैंने बोला 0 बिलोंग्स टू I2 कंटेन्ड इन A2। अब I2 कैसा होना चाहिए? I2 आपका होना चाहिए 0 - ε2, 0 + ε2, दैट शुड बी कंटेन्ड इन A2। क्या ये बात ट्रू है? ध्यान से देखिए। यस मैम। यस, इसका मतलब आप एक्टिवली दिमाग लगा के नहीं पढ़ रहे हो। कहाँ है आपका ध्यान? ये -ε2 है, देखो, -ε2 से, सॉरी, ε2, ये तो 0 से इधर जा रहा है, और मैं बोल रही हूँ ये 0 1 क्लोज्ड इंटरवल में कंटेन्ड है। कभी हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। समझ आई बात? यस ये तो मैम। ये तो 0 से लेफ्ट में है ही नहीं, और ये वाला 0 से इतना लेफ्ट में है। ये नेगेटिव में भी जा रहा है, कहने का मतलब ये 0 पे क्लोज्ड है ना, ये देखो। यस मैम। तो इसका मतलब ये जो मैंने नेबरहुड लिया था, ये गलत है, ऐसा नहीं ले सकते। आपको एक काम करना पड़ेगा, या तो आप अ, हाँ, एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ -2 ले लेती हूँ, ठीक है?
-2 यस कॉमा थोड़ा सा चेंज मुझे करना है, ऐसा ले लेते हैं। -1 से 2, और ये ले रही हूं मैं -1/2 से 3। ठीक है। अगर ठीक है। जीरो इस अब ठीक है, अब जीरो इसका भी इंटीरियर पॉइंट है और इसका भी इंटीरियर पॉइंट है, तो जीरो अगर मैं देखूं A1 यूनियन A2 का इंटीरियर पॉइंट बनेगा कि नहीं, तो A1 यूनियन A2 क्या है, A1 यूनियन A2 यहाँ पे बनेगा -1, 3। तो देखने से तो इसका भी बन ही रहा है, पर पर जीरो बिलोंग्स टू I1 बोला था मैंने, और वो A1 में कंटेन्ड था, और A1 को मैं बोल सकती हूँ A1 यूनियन A2 में कंटेन्ड है। ठीक है। इसी तरीके से मैं कितनी भी यूनियन ले लूं, फाइनाइट नहीं, कितनी भी आर्बिट्रेरी यूनियन ले लूं, चल जाएगा ना काम, यस मैम। है ना। यस मैम। तो इस तरीके से अगर A1 आपका नेबरहुड है, तो A1 जिसका भी सबसेट होगा, मतलब A1 का कोई भी सुपर सेट ले लें दुनिया में, उसका भी जीरो इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा। तो यूनियन में तो ओके। आती नहीं है कभी भी कोई भी दिक्कत, आर्बिट्रेरी यूनियन इज फाइन। बट फाइनाइट इंटरसेक्शन की बात करें अगर, क्या फाइनाइट इंटरसेक्शन बनेगा। देखो, फाइनाइट इंटरसेक्शन, नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट इज अगेन अ नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट, फाइनाइट इंटरसेक्शन भी बन जाता है, लेकिन इनफाइनाइट इंटरसेक्शन नहीं बनता। जैसे कि A1 बन रहा था हमारा, A2 बन रहा था, तो यहां पर कुछ इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, A बिलोंग्स टू A1, इंटीरियर पॉइंट था, A बिलोंग्स टू A2, इंटीरियर पॉइंट था। तो यहाँ पे हमने क्या किया, A बिलोंग्स टू I2 कंटेन्ड इन A2, और यहाँ पे हमने क्या किया, A बिलोंग्स टू I1 कंटेन्ड इन A1। ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2, ऐसा कुछ, क्या हम्म। ये बनेगा, कैसे प्रूव करेंगे इसको, अगर हम बताना चाहें कि A1 इंटरसेक्शन A2 भी नेबरहुड है, ये हम प्रूव करना चाहते हैं ए का। सबसे पहले तो वो ए भी A1 इंटरसेक्शन A2 में है। हम्म। तो A1 ये होगा, इंटरसेक्शन A2 एक सेट निकालेंगे, ए तो मतलब आ जो भी जाएगा आएगा। A1 इंटरसेक्शन A2 में, क्योंकि दोनों में है तो इंटरसेक्शन में भी है। हाँ। फिर ठीक A1 है। इंटरसेक्शन A2 का कैसा है, एक इंटरवल टाइप का है या नहीं क्या। होगा। मैम फिर देखेंगे कि A1 इंटरसेक्शन A2 का सेट किस टाइप का है, अगर प्रूव करने की बात हो रही है, वैसे तो होगा ही इंटरवल टाइप का अगर ए को कंटेन कर रहा है। हम्म। इंटरवल टाइप देखने की जरूरत ही नहीं है ना, पहले बस ये देखो, स्टेप 1 में ये चेक करो कि क्या ए इन दोनों का हिस्सा बन रहा है, क्योंकि कंडीशन 1 होती है किसी भी सेट पॉइंट को इंटीरियर पॉइंट चेक करने के लिए, द बेसिक कंडीशन इज कि वो पॉइंट सेट में आना चाहिए, पहले तो बिलोंग करना चाहिए, तो बिलोंग तो कर गया स्टेप 1 में, ये स्टेप 1 है। यस। उसके बाद हम ये देखते हैं कि क्या हम ऐसा कोई आई निकाल सकते हैं सच दैट वो आई इसमें कंटेन्ड हो जाए। तो ओके मुझे मैम। जो अभी लग रहा है, जो मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ शायद हम निकाल सकते हैं, अगर हम आई को बोल दें I1 इंटरसेक्शन I2। क्या मैं सही कर रही हूँ, या मतलब मेरे दिमाग में ये चीज आ रही है कि I1 आपका A1 में कंटेन्ड था और I2 आपका A2 में कंटेन्ड था, तो I1 इंटरसेक्शन I2 आपका A1 इंटरसेक्शन A2 में कंटेन्ड होगा। ठीक है। दूसरी बात ये कि ये एक इंटरवल है, और I1 और I2 दोनों एक इंटरवल है, तो इंटरसेक्शन ऑफ टू इंटरवल्स, ओपन इंटरवल्स भी एक इंटरवल ही आता है, या तो वो फाई आ यस। जाएगा, पर आ वो जाएगा फाई इस तो जगह। आएगा नहीं, फाई तो नहीं आएगा, क्योंकि वो दोनों ही ए को कंटेन कर रहे हैं। कंटेन कर रहा है। ठीक है। तो अगर ए कंप्लीटली A1 में है और ए कंप्लीटली A2 में है, तो ए कंप्लीटली बिलोंग करेगा I1 इंटरसेक्शन I2, ऐसा।
कुछ ऐसा ही होना चाहिए, बाकी देख लेना हाँ। कहीं से रेफरेंस लेके। तो फाइनाइट इंटरसेक्शन तो काम कर जाता है, समझ आया। यस मैम। लेकिन अगर इनफाइनाइट इंटरसेक्शन की बात करें, उसके लिए बड़े बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास। जैसे कि इनफाइनाइट इंटरसेक्शन में हम ले लेते हैं ऐसा कुछ, 2 - 1/n, सॉरी, 2 - 1/n, 2 + 1/n, ये एक सेट है। कोई भी n बिलोंग्स टू नेचुरल ले लिया जाए, क्या ये सेट जो है, ये हमेशा 2 इसका इंटीरियर पॉइंट होगा? इसको अगर a नाम दे दो, तो 2 बिलोंग्स टू a इज एन इंटीरियर पॉइंट हमेशा ना। यस। यस। लेकिन अगर इसका इनफाइनाइट इंटरसेक्शन लिया जाए, लेट्स सी, तो वो क्या आता है? 2 - 1/n, 2 + 1/n, वो आ जाता है ओनली सेट। सिंगलटन टू। सिंगलटन टू आता है। अब सिंगलटन टू का तो 2 इंटीरियर पॉइंट होता नहीं है ना। यस। यस क्योंकि इसमें फाइनाइट, इंटरवल ही नहीं। हाँ, इनफाइनाइट इंटरसेक्शन, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन, कोई जरूरी नहीं है कि वो मतलब नेबरहुड बनेगी, ठीक है। तो नेबरहुड कब कब बन सकता है? आर्बिट्रेरी यूनियन, फाइनाइट इंटरसेक्शन। कब कब नहीं बन सकता? आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन के इनफाइनाइट केस। इंटरसेक्शन। सम ऑफ टू सेट्स देखो ध्यान से जरा। सम ऑफ टू सेट्स क्या होता है? एक सेकेंड। सम ऑफ टू सेट्स देखो यहाँ पे दिखा रखा है, मैंने हाईलाइट किया है। a + b क्या होता है? a + b, वेर a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b। मतलब क्या है इसका? ओपननेस की हम वैसे भी बात कर रहे हैं, कल हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे इसके, मेरे पुराने नोट्स पढ़े हैं, उसमें बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं रियल एनालिसिस के, वो सब देखेंगे। कॉम्पैक्टनेस, कनेक्टेडनेस, ये सब भी आएगा एक दो क्लासेस, तो अपना ध्यान से अटेंड करना। संडे, आज फ्राइडे है ना, संडे को क्लास ले सकते हैं, संडे को लेंगे, फिर मंडे को भी लेंगे, ठीक है। ठीक है। ये देखो, क्या थी मैं, हाँ मैं ये बता रही थी, ए और बी दो सेट्स हैं। सम का मतलब क्या होता है? सम पढ़ा हुआ है आपने? यस जैम, मैम। जैम में पढ़ा है। सम का यस मतलब मैम। यूनियन नहीं होता, यूनियन अलग चीज है, सम अलग चीज है। यूनियन तो ऐसा होगी 1 2 यूनियन 3 4, ये एक अलग चीज है। अगर मैं 1 2 यूनियन 1 4 करूंगी तो आपको पता है क्या आएगा, ये 1 4 आ जाएगा ना। पर यहाँ पे अगर मैं सेट लू 1 2 + 1 4, तो यहाँ एक अलग चीज आएगी। देखो, सेट को हम एक इजी वे में समझते हैं। जैसे कि मैं सेट ले लू ओपन इंटरवल 0 1 प्लस, इसमें कोई सिंगलटन ऐड करूं, सिंगलटन सेट, ठीक है, 2 ऐड कर लेते हैं, तो क्या होगा ये? a + 2 वेर a बिलोंग्स टू 0 1, इस तरीके से ऐड होगा ना। ये तो यस मैम। सिंगलटन ही है, हमेशा b एलिमेंट जो आएगा वो तो हमेशा ही 2 आएगा। तो यस इसके मैम। हर एक एलिमेंट में आपको 2 ऐड करना है। अब 0 से स्टार्ट होते हुए इसके एलिमेंट 1 तक जा रहे हैं, तो 0 + 2 से लेकर 1 + 2, सिंपल भाषा में, सिंपल लॉजिक में अगर मैं समझा दूं आपको, वैसे तो हर एलिमेंट से ऐड हो रहा है, पर हमें पता है 0 से स्टार्ट होकर 1 तक जा रहा है, तो 2 से लेकर 3, ये आपका सेट बन जाएगा, ये वाला सेट ये है। आया समझ? यस मैम। ओके, वेरी गुड। अब अगर मैं बोलूं, आपसे पूछूं ये ऐड कर दो, कैसे होगा बताओ? 2 4 ऐड करना है, डबलटन, 2 एलिमेंट्स का सेट। आपका टाइम हो जाए तो मुझे बता देना करिश्मा, क्योंकि मैं टाइम नहीं देख रही हूँ। मैम कोई नहीं। कैसे करेंगे मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, मैं मतलब अब 2 4 में 4 बड़ा है तो 4 ऐड करेंगे। नहीं नहीं, दोनों ऐड करेंगे। दोनों। डेफिनेशन पे जाओ, जब कुछ समझ में ना आए तो डेफिनेशन ही साथ देती है। a + b
वेयर ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, है ना। यस मैम। अब इधर तो बड़े सारे एलिमेंट्स हैं, मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ ए प्लस बी। अब बी के लिए आपके पास चॉइसेस हैं, बी कैन बी इधर 2 और 4, ऐसे मतलब समझ जाओ। यस मैम। तो देखो कैसे करेंगे इसको, एक बार 2 ऐड करना और फिर हम मतलब इसके दो वैल्यूज है ना, बी के पास दो चॉइसेस हैं, बी या तो 2 यस हो मैम। सकता है या 4 हो सकता है। तो सबसे पहले ए प्लस 2 निकालो, वो आ जाएगा आपके पास, इसमें भी 2 ऐड हो जाएगा, इसमें भी 2 ऐड हो जाएगा, सब में 2 ऐड हो रहा है, एक एक करके सब में 2 ऐड हो रहा है। तो स्टार्टिंग एलिमेंट में 2 ऐड होगा तो 2 आएगा, एंडिंग एलिमेंट में 2 ऐड होगा 3 आएगा। ठीक है, यहाँ तक के ठीक है। एलिमेंट्स तो हमारे पास आ गए। और हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आएंगे, और हमारे पास आएंगे ए प्लस 4 टाइप के एलिमेंट्स। 4 ऐड कर दो चलो, 0 प्लस 4 इज 4, 1 प्लस 4 इज 5। ये एलिमेंट्स भी आ गए आपके पास, ये एलिमेंट्स भी आ गए। अब जो फाइनल सेट बनेगा वो ये बनेगा 2,3 प्लस 4,5। समझ आया, सॉरी प्लस नहीं, प्लस तो एक अलग चीज हो जाएगी, यूनियन आएगा। यूनियन क्यों आएगा समझ आया, हाँ, क्योंकि दोनों ऐड हुए हैं। क्योंकि एक बार हमारा ये सेट आया, दूसरी बार हमारा ये सेट आया, इनके बीच में कुछ कॉमन है नहीं, 3 से 4 के बीच में बहुत सारे एलिमेंट्स मिसिंग है। ठीक है, तो एक ये सेट आया, एक ये सेट आया, मतलब दोनों का यूनियन हमारा फाइनल आंसर। ये नहीं पढ़ा था मैंने। ये नहीं पढ़ा है, वही मैं कह रही हूँ, आपने यूनियन पढ़ा होगा, अब यूनियन को ऐड कर दोगे, प्लस बना दोगे। अब थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन लिया हमने कि भाई एक ओपन सेट लिया था ए, दूसरा हमने क्लोज सेट ले लिया था। क्लोज सेट होता है ना ये, इसके लिमिट पॉइंट नहीं है बी। क्लोज बोलो, नॉट ओपन बोलो, जो आपको बोलना है अभी के लिए। बी तो ओपन नहीं था, ए ओपन था। ओपन सेट में मैंने कुछ ऐड किया तो मुझे एक ओपन सेट ही मिल गया। अभी तक का ऑब्जर्वेशन ये है, ये बोल रहा है हमारा ऑब्जर्वेशन। अब आपको अगर मैं एक सेट दूं तो कोशिश करना इसको सॉल्व करने की। 0, 1 हमारा सेट है, उसमें अगर हम 2,3 ये ऐड करना चाहें, मुझे एक आइडिया दो, रफ आइडिया कि ये क्या बनेगा। सेट में सेट। सेट में सेट, एक एक एलिमेंट करके ऐड करो, पहले 2 ऐड करो, फिर 2,001 ऐड करो, इस तरह से सोचो। एक एक एलिमेंट करके ऐड कर पाएंगे ना। ए वाला पूरा उठा यस लो, मैम। बी वाले में एक एक एलिमेंट उठाओ। ठीक है। क्या लग रहा है, बहुत इजी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे 0 1 पे 2 ऐड किया तो 2 3 आया। 2,3 0 आया। 1 हम्म 2.1 ऐड किया तो 2.1 3.1 आया। हम्म 0.2 ऐड किया तो ओपन की 2.2 क्लोज, 3.2। ओपन की क्लोज। ओके। 2 ऐड किया तो ओपन आया कि क्लोज आया, ये बताओ कैसा इंटरवल बना 2 ऐड करने पे। हम सिर्फ 2 ऐड किया तो इधर एक ही एलिमेंट कंसीडर किया तो इधर ओपन चल रहा था तो ओपन ही लिया। ओपन था तो ओपन ही लिया। 2.1 ऐड किया तो 2.1, 3.1 3.1। ऐसा कुछ आया। 2.2 ऐड किया तो 2.2, 3.2। फिर ऐड किया आपने, चलते चलते आपने 3 ऐड कर दिया, ठीक है, ये तो चलता ही रहेगा, डॉट डॉट डॉट। आपने 3 ऐड किया तो ये बना 3, 4। ठीक लिखा है मैंने। फाइनल आंसर यस। हमारा कैसा होना चाहिए, इन सब की यूनियन होना चाहिए। यस मैम। यूनियन क्यों होती है करिश्मा, देखो यूनियन क्यों होती है, मैं एक शब्द में बताऊं अगर, वो इसलिए होती है
क्योंकि जब मैं ऐसे बोलती हूँ ना कि ए प्लस बी, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, तो मैं ये बोल रही हूँ अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो गया तो आप एक काम करना, सेट है तो यूनिक एलिमेंट लेना। मतलब अगर इसमें टू टू दो बार आ गया तो मुझे तो एक ही बार कंसिडर करना है। जैसे कि यहाँ हाँ वाले एलिमेंट्स और यहाँ वाले बहुत सारे एलिमेंट्स रिपीट हुए हैं, तो मुझे कंसिडर हाँ कितनी बार करना है? मुझे तो एक ही बार करना है, बिकॉज इट्स अ सेट। ओके ठीक है। जैसे इस सेट को ऐड करेंगे, चलो फाइनाइट सेट्स को बाद में ऐड करेंगे। फाइनाइट सेट्स को ऐड करेंगे तो जो मैंने बात अभी बोली है वो आपको और क्लियर हो जाएगी कि मैं यूनियन के बारे में क्या बता रही थी सेट से रिलेट करके। तो फाइनल आंसर करिश्मा क्या आएगा अगर हम यूनियन कर ले तो? हमारा फाइनल आंसर ये नहीं आना चाहिए? 2 क्यों आ रहा है 4 टू से फोर के बीच में सब कुछ क्यों आ रहा है? बिकॉज थ्री तो इसमें नहीं आया था, लेकिन थ्री इसमें आ गया था। 3.1 इसमें नहीं आया था, लेकिन अगले अगले वाले में आ गया था। समझ रहे हो? यस मैम तो करते 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 फोर तक सब कुछ आ गया आपके पास। टू और फोर छोड़ के, टू फोर के बीच का सब कुछ आ गया, ये सेट बन गया। ये अगेन फिर से ओपन सेट मिल गया। समझ आया? यस मैम अब अगर यही फाइनाइट सेट्स पे भी आएंगे, अगर अब यही हम ऐसे ऐड करते, 2,3 में मैं ऐड करती 4, तो आप कैसे करते बताओ कृष्ण? 2 प्लस 8 ये दो है, पहला वाला हो जाए तो बताना। 7 गाने लगती है इस टाइम। चलो बोलते बोलते तो नहीं आएगी। 3 5 7 2 5 7 3 6 आपकी डिप्स की फीस कितनी है लाइव क्लासेस की? 28 28 सब फॉर मिला पूरा सिलेबस? यस मैम 6 मंथ्स? 5 मंथ मैम क्योंकि अगस्त बैच है अच्छा अच्छा। एक जुलाई बैच भी होता होगा ना? यस मैम इस बार एग्जाम लेट हुआ तो एग्जाम के बाद ही मैंने ज्वाइन किया, नहीं तो मैंने सोचा था पहले कर लेंगे अगर समझ गई। करिश्मा सिर्फ एक डिफरेंस है क्लियर करने वालों और ना करने वालों में। क्लियर करने वाले ये ज्यादा सोच पाते हैं प्रॉब्लम को लेके, ना करने वाले कम सोच पाते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। मतलब और भी डिफरेंसेस होंगे, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि आपकी थिंकिंग कैपेसिटी थोड़ी डेवलप करनी पड़ेगी किसी को भी जो भी तैयारी कर रहा है। सच बताऊं तो मेरी भी उतनी नहीं है, पर करो डेवलप। फर्स्ट वाला आपका क्या आ रहा है? क्लोज इंटरवल 6 7 क्लोज 6,7, ठीक है। यही लग रहा है ना? टू, टू के साथ फोर ऐड होगा, फिर बीच में ऐड होगा, फिर थ्री के साथ ऐड होगा। ठीक है। ये वाला हम देखें अगर क्या आ रहा है। मेरे हिसाब से अगर इसमें ऐड किया जाए तो 5 ऐड कर रहे हैं। 7 7 कॉमा 8 ओपन यूनियन, 9 कॉमा 10 ओपन। यस तो अब तो इसका तो कुछ हो नहीं सकता ना कुछ खास। 8 पे क्लोज हो जा रहा है, 9 पे ओपन हो रहा है। ठीक है, यही है यहाँ पे सेट आएगा। अच्छा, अगर मैं थोड़ा चेंज कर दूं, ध्यान से देखना, मैंने क्या किया है, 5 6 कर दिया इसको। अब बताना। ठीक है 5 7 फाइनल सेट, फाइनल आंसर चाहिए मुझे। 8
तो हो जाएगा क्लोज इंटरवल 7 टू ओपन इंटरवल 9। क्लोज 7 से ओपन 9। समझ गए क्या किया हमने? ये आया होगा तो आपने यूनियन की तो ये आ गया। ठीक है, ठीक है। सेमी ओपन था ये, सेमी ओपन में कुछ ऐड किया तो सेमी ओपन बन रहा है, क्लोज में कुछ ऐड किया तो क्लोज ही बन रहा है। बट अगर मैं क्लोज में, अगर मुझे चेंज करना है, क्लोज में मैं अगर 0 1 ऐड कर देती तो ये क्लोज ना रहता, आप जानते हो ना, ये ओपन बन जाता, ये बन जाता 2 4 कुछ ऐसा बन जाता शायद। हाँ, क्योंकि इंटरवल में इंटरवल ऐड होगा हम्म। तो जाके फाइनल ओपन इंटरवल बनेगा। फाइनल ओपन बनेगा। अब जरा इसको करने की कोशिश करना, मेरे लिए भी नया है, देखते हैं इसको। अगर मैं ओपन इंटरवल 5 6 ऐड करूं सेकंड वाले क्वेश्चन में, ओपन इंटरवल 5 6, ओके। बताओ आंसर क्या है? क्लोज इंटरवल 7 टू ओपन इंटरवल 9। क्लोज 7 से ओपन 9। यस मैम। देखो 5 तो आपके पास है नहीं ना, 5 और 2 7, 7 आएगा 5 और 2, और यस मैम। 7 पे क्लोज कैसे आएगा जब 7 आप 5 आपके पास है ही नहीं, 5 से बड़ा नंबर है आपके पास, तो ये ओपन ही आएगा। समझे? ये आपके पास आएगा ओपन 7 to 9। समझ आया? हम्म। मैंने भी पहली बार किया अभी, तो मैंने भी गलती कर दी, ओपन 7 to 9 आएगा, मैंने भी क्लोज कर दिया। तो सिंपल फंडा ये है कि ओपन सेट में कोई भी सेट ऐड कर लो ओपन ही आएगा। ठीक है, ठीक है। देखो ये ओपन है ना, इसी वजह से ओपन ही आया। ठीक है, मुझे लगता है रिजल्ट कुछ ऐसा ही है, 1% कुछ अलग हो सकता है, देखते हैं। ए और बी इज ओपन, हाँ देखो लिखा हुआ है, ए और बी में से कोई भी एक ओपन हो तो ए प्लस बी ओपन हो जाता है। ठीक है, यही सब ऐड कर करके यहाँ पे दिखा रखे हैं, आप देख सकते हो। क्लोज सेट क्या होता है? क्लोज सेट ऐसा सेट है जिसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होता है, या फिर बोल सकते हैं क्लोज सेट एक ऐसा सेट है जिसके सारे लिमिट पॉइंट्स उसके अंदर कंटेन हो। आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट में कोई दिक्कत नहीं आती है, बस फाइनाइट यूनियन में भी कोई दिक्कत नहीं आती है, बस आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स में प्रॉब्लम आ सकती है। जरूरी नहीं है कि वो क्लोज्ड हो। आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स, इसका निकालना जरा। ये क्लोज सेट है, बिल्कुल है। आर्बिट्रेरी यूनियन, इसकी निकालना, इसकी तो आई जाएगी सिंपल। ये ठीक नहीं है एग्जाम।
इसके लिए ये एग्जांपल ले सकते हैं हम कि हाँ, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ए, ठीक है, ए बिलोंग्स टू सी, ऐसा ले लो। देखो सिंगलटन ए ले लिया, इसकी आर्बिट्रेरी यूनियन कर देते हैं, कैसे, ए बिलोंग्स टू 0, 1 करके। ए बिलोंग्स टू 0, 1 होगा तो ए आर्बिट्रेरी हो जाएगा। आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स, क्योंकि सिंगलटन सेट है, वो ये आ जाएगा, बट दिस इज नॉट क्लोज्ड। ठीक है, और भी एग्जाम्पल थे, मुझे भी याद नहीं आ रहे कौन सा। आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट्स, -1/n से 1/n अगर लेंगे, इसको करना सॉल्व जरा। आर्बिट्रेरी यूनियन लेना है, यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स, ये आ जाएगा -1 to 1, ये भी नहीं आएगा, नहीं, इससे काम नहीं बनेगा। जीरो टू 1/n अगर लेंगे, इससे भी काम नहीं बनेगा। चलो ये वाला एग्जांपल तो ठीक ही है, कुछ और सोचेंगे। ठीक है, आर्बिट्रेरी यूनियन में कोई अच्छा एग्जांपल सोच के आना आप, और मैं भी सोच के आऊंगी। क्लोज्ड और क्लोज सेट्स का क्या सम क्लोज्ड होता है, या क्लोज्ड और कॉम्पैक्ट का सम क्या क्लोज्ड होता है, ये सवाल है। दो क्लोज सेट्स को ऐड करें, मान लेते हैं। दो क्लोज सेट्स को ऐड करें, तो क्लोज आए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इसका कोई बढ़िया एग्जांपल चाहिए हमें। सिंगलटन एलिमेंट जो होता है मैम, सिंगलटन सेट हम्म, तो क्लोज्ड ही तो होता है। हम्म। दो क्लोज सेट्स का सम क्लोज्ड ना आए, हम्म, तो क्लोज्ड का क्लोज्ड ना आए। नेचुरल नंबर्स में ऐड कर दें अगर, तो 0, 1। चलो देखते हैं इसको, एग्जाम्पल सोच के आने पड़ेंगे इसके लिए। फोर्थ और फिफ्थ में कराऊंगी आपको, एग्जाम्पल्स सोचने हैं इसके हमें, ये हमारा टास्क है। ठीक है, लिमिट पॉइंट फिर कल ही करते हैं, ये टाइम भी हो गया है, नेक्स्ट क्लास में करते हैं, मतलब संडे को। बाकी लिमिट पॉइंट आप पढ़ के आ ही सकते हो, पढ़ के आना, इसको थोड़ा थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। तो आपका काम है, होमवर्क है आपका यहाँ तक। अब कुछ एक दो एडिशन वाले सेट्स होंगे ना, वो आपके हो जाएंगे, एडिशन करने वाले सेट्स, क्लोज्ड ओपन, वहां से जज हो जाएगा। तो आप यहाँ तक करना, पेज नंबर 29 तक, ठीक है, पढ़ के आना है आपको। ओके मैम। डाउट्स हम डिस्कस करेंगे। ओके।